फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस रैंकर्स होम के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कैलकुलस पार्ट को मजबूत करते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें ग्राफ के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्यों सर हमें नॉलेज होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें ग्राफ के बारे में नॉलेज होता है तो हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, उसके लेक्चर मैंने बना दिए, तो आप प्लेलिस्ट से उससे देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। मतलब ग्राफ को क्या करना है सर, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब सर ओरिजिनल ग्राफ हमारा कुछ होगा, उसे क्या करना है सर, कुछ उसमें x में चेंजेस, y में चेंजेस, उसमें कुछ प्लस करके, कुछ माइनस करके, कुछ मल्टीप्लाइड करके सर उसके ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सर ग्राफ को हम लोग किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर छोटी मोटी कुछ ग्राफें होती है जो हमें भूल चुके हैं। आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको फिर से याद हो जाएगा। मैं छोटी मोटी ग्राफों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो कुछ सर ग्राफ है, सम बेसिक ग्राफ्स है जो आपको हमेशा याद ही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ y = x², तो इसका ग्राफ क्या होता है सर, तो इसका ग्राफ आपको हमेशा याद होना चाहिए कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है। अगर मैं उसी दिन अगर आपसे बोलूं कि ग्राफ ऑफ √x क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पावर फंक्शन का लेक्चर बना दिया, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है ना। पावर फंक्शन √x का ग्राफ क्या होता है सर, ऐसा होता है। ठीक है। इसके पावर में 3/2, 4/2 किसी टाइप का ग्राफ हो आप बना सकते हो, तो आप देख लेना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है सर, y = x, इसका भी ग्राफ हमें पता होना चाहिए। तो इसका ग्राफ क्या होता है सर, ओरिजिन से पास होता है। ये y = x है। अगर वही सर इधर से पास होता तो इसे हम क्या बोलते, y = -x बोलते। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जैसे कि y = mod x, इसका ग्राफ आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस को जब करेंगे तो बहुत ही आसानी से करेंगे। सर इसका ग्राफ जो होता है ना, वो क्या होता है सर, v शेप में होता है। ये इसका ग्राफ होता है। ओके, उसके बाद आपको y = log ax का भी ग्राफ पता होना चाहिए। इसमें भी सर दो बातें होती है। अगर सर हमारा a क्या हो, a हमारा >1 होता है, और a हमारा क्या होता है सर, 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसके ग्राफ में क्या आते थे सर, चेंजेस आ जाती है। तो सर जब a >1 होता है ना, तो इसका ग्राफ क्या होता है सर, ऐसा होता है, इंक्रीजिंग नेचर का। ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है सर मेरा, 1,0। सिमिलरली सर जब 0 और 1 के बीच में होता है तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है सर, डिक्रीजिंग नेचर का। हमेशा याद रखना सर, इस टाइप का ग्राफ होता है। और आज भी ये पॉइंट हमारा क्या होता है, 1,0। ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें कि y = a⁴x का ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बात करते हैं कि सर a का वैल्यू क्या है। अगर हमारा a क्या होता है सर, >1 होता है, या a क्या होता है हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। ओके, तो जब हमारा a >1 होता है तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है सर, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये क्या होता है, इंक्रीजिंग नेचर का। सेम सर यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, 1,0। सिमिलरली जब हमारा a क्या होता है सर, 0 और 1 के बीच में होता है, तो जो हमारा ग्राफ का नेचर होता है ना, वो क्या होता है सर, डिक्रीजिंग नेचर का होता है। क्या होता है, ये होता है। ठीक है। सिमिलरली हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको पता ही होगा y = sin x, ये ग्राफ हमें पता होनी चाहिए कि सर y = sin x का ग्राफ क्या होता है। तो जो इसका ग्राफ होता है ना, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। बच्चे जनरली क्या इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइन का ग्राफ क्या होगा, कॉस का ग्राफ क्या होगा। नेचर दोनों का वही होता है। दोनों क्या होता है सर, दोनों हमारा लहराते हुए जाता है सर, इस तरह इस तरह इस तरह। लेकिन सर ये जो साइन होता है ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्यों सर, जिस दिन हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन उसी दिन जब हम लोग कॉस की बात कर रहे होते हैं, तो कॉस में जिस दिन सर हम लोग 0 पुट करते हैं ना x की जगह, तो हमें क्या मिलता है सर, 1 मिलता है। मतलब सर इसका जो ग्राफ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है सर, 1 से, और ये एज इट इज लहराते हुए चला जाता है। ओके, तो ये सब बेसिक ग्राफ है, आपको पता होगी तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसानी जाएगी। ठीक है। सिमिलरली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ पता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई होता है y = ax² + bx + c,
तो इसका नेचर क्या होता है सर, पैराबोला होता है। अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड पैराबोला होता है, और लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 हो तो क्या होता है, मेरा डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, इतना हमें पता है। और सर हमें पता ये भी है कि सर क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है सर, क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है एक्स क्यू की अगर बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इसका ग्राफ क्या होता है सर, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक ग्राफ है, अगर हमें पता है तो हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ एक्स प्लस माइनस ए। मतलब आज हमें एक एफ एक्स नाम का ग्राफ दे दिया गया है और हमें क्या बोला जा रहा है कि उसमें अगर आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ए को ऐड कर देते हो या पॉजिटिव क्वांटिटी ए को माइनस कर देते हो तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो सर जब हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका ग्राफ हमें ऑलरेडी पता है और उसमें सर कुछ ऐड करते हैं ना, तो ग्राफ जो होता है हमारा अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है। मतलब जितना ऐड कर रहे होंगे, मान लो 2 यूनिट ऐड कर रहे होंगे तो 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सर जिस दिन हम लोग उसमें कुछ माइनस कर रहे होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, ठीक है, और उसमें क्या बोल दिया कि आज उसमें 2 ऐड कर दो, अब इसका ग्राफ बताओ, तो आप क्या बोलोगे, हमें तो सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ सर ऐसा होता है। अब सर हमने इसमें 2 यूनिट को ऐड कर दिया तो ग्राफ हमारा किधर शिफ्ट कर रहा होगा, तो सर ग्राफ हमारा अपवर्ड शिफ्ट कर गया होगा। मतलब सर आज हमें ग्राफ क्या दिखेगा, ये दिखेगा। ये किसका ग्राफ बन गया सर, ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन सर उसी दिन अगर हमें बोलता है कि नहीं यार आज आप कुछ माइनस करके बताओ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बताओ, तो जिस दिन आपने इसमें 2 को माइनस किया तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट कर जाएगा, ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मतलब सर हमारा ग्राफ 2 यूनिट क्या हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था एक्स स्क्वायर का, ये क्या हो गया सर 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर गया और ये क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आई। मतलब किसी दिन हम लोग ऐड करते हैं तो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट करता है, माइनस करते हैं तो डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। बात सिर्फ इतनी है, इतना ही आपको समझना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू आपको दे दिया मॉड x, ओके, इसमें आपको क्या दे दिया +3 को ऐड कर दिया, तो आपको मॉड x का ग्राफ पता है। ये जो फंक्शन है इसमें आपने क्या किया, 3 को ऐड कर रहा है किए हुए, तो मॉड x का ग्राफ क्या होता है सर, मॉड x का ग्राफ पता है सर वी शेप में होता है ऐसा। उसमें सर हमने 3 ऐड किया है, मतलब क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा ऐड करने से। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 0,3। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर मेरा 0,-2 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2। ओके, सिमिलरली अगर हम साइन की बात करें कि साइन में क्या चेंजेस आएगा सर, तो साइन का आपको ग्राफ पता है कि सर साइन का ग्राफ क्या होता है हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सर ये होता है हमारा। ओके, और हमें बोल दिया कि आज आप साइन एक्स का ग्राफ मत बनाओ, आप साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या बोले कि सर साइन एक्स में क्या ऐड किया गया, 1 ऐड किया गया, मतलब ग्राफ किधर शिफ्ट कर गया होगा सर, मेरा ऊपर शिफ्ट कर गया होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप यही ना बोलोगे कि सर हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारा ये मैक्सिमम पॉइंट, थोड़ा ग्राफ आपका ये हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ मैं। ये क्या हो गया सर मेरा साइन से ग्राफ हो गया। ये वाला मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है सर, इसका 1 होता है। मिनिमम क्या होता है सर, माइनस होता है। तो जब आप ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर रहे होगे तो सर जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तो ये वैल्यू क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। आज जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे होंगे तो हमें सर साइन 0 0, 0 प्लस 1 कितना मिल रहा है सर, 1 मिल रहा है। मतलब आज हमें 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब इस ग्राफ को हमने पकड़ के क्या किया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा सर, जो 0 पे था वो 1 पे आ गया और जो 1 पे था वो कहाँ आ गया सर, हमारा 2 पे आ गया। ठीक है, और सर जो हमारा 0 पे था वो क्या आ गया सर, हमारा 1 पे आ गया। ठीक है, जो नेगेटिव में था सर -1 में था वो क्या ऊपर शिफ्ट कर गया, तो -1 में आपने 1 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया सर, मेरा 0 आ गया। तो सर ये आपको इस टाइप का ग्राफ का नेचर दिख रहा होगा। समझ में आई बात। तो ये ग्राफ किसका हो गया सर, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, और ये किसका ग्राफ था सर, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या करते, ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन करते जब हमारा एफ एक्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड।
ठीक है। उसी दिन अगर हमें बोला जाए कि आज आपको fx में नहीं, आज आपको x में, जो उसका अंदर जो है ना सर x, ठीक है, जो हमारा सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, अभी हम क्या कर रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल में fx में हम ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, आज हम x में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि सर जब हम x में ऐड करते हैं, मतलब x में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ग्राफ जो हमारा होता है वो क्या होता है सर, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। मतलब मान लो आपने 2 ऐड किया तो आपका ग्राफ 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया, और सर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो x में, तो आपका ग्राफ क्या हो गया सर, राइट की तरफ शिफ्ट कर गया। कितना यूनिट सर, जो भी आप ऐड कर रहे हो। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सर हमें दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्या दे दिया सर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे दिया सर, इसका बोल दिया ग्राफ बनाओ। तो आपको यहाँ पे क्या फील आ रहा है, आपको फील आ रहा है ना सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइप का फील आ रहा है, तो मतलब आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हो। और सर यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स में कुछ माइनस किया गया है, आज हमारा बाहर में माइनस नहीं किया गया है सर, एक्स में माइनस किया गया है। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ सर ये होता है, और सर यहाँ पे क्या किया गया, माइनस किया गया है। तो जब माइनस करते हैं तो किधर सर, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब हम कुछ माइनस करते हैं तो ग्राफ किधर होता है सर, राइट की तरफ 1 यूनिट सर। तो ग्राफ आज हमें क्या दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि सर ये वाला जो वैल्यू है, ये हमारा y का वैल्यू 0 कब होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, जिस दिन आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, और x की वैल्यू 1 किधर होता है सर, इधर होता है, यही होता है ना। तो हमारा क्या हो गया सर, ग्राफ ये हो गया। ये वाला किसका ग्राफ था सर, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अगर सर मान लीजिए यहाँ पे हमें प्लस दे देता तो क्या होता, तो जब हमें प्लस दे देता तो ये ग्राफ जो हमारा होता वो किधर शिफ्ट हो जाता सर, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता। कितना यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, तो आप क्या बोलते कि सर यहाँ पे -1, 0 हो जाता, और हमारा ग्राफ क्या दिखता सर, ऐसा दिखता। और सर ये कोऑर्डिनेट क्या होता, तो आप क्या बोलते आप कि सर ये कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जिस दिन सर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो +-1 कुछ भी आएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 1 ही हो जाएगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, 0, 1। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें किसका मिला, ये ग्राफ मिला y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, +1 का होल स्क्वायर, जब हमने इसमें क्या किया था, प्लस किया था। ठीक है, समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर मान लीजिए अगर हमें y इक्वल टू मॉड x में आज क्या दे देता, हमें x में -+1 दे देता। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सर क्या आपको मॉड x का ग्राफ पता है। यस सर, हमें मॉड x का ग्राफ पता है, ये होता है। ओके, तो सर हमने क्या किया, आज 1 ऐड किया है, और 1 ऐड करते तो हमारा ग्राफ किधर शिफ्ट होता है सर, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। क्यों, क्योंकि सर आज y कब 0 हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, जब x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे ना, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y 0 हो गया, मतलब कहाँ पे होगा सर, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस का x का वैल्यू आपने क्या लिया, -1 लिया। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि सर आज हमें ग्राफ किधर शिफ्ट करना है, नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करना, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, मॉड x + 1। ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, y इक्वल टू मॉड x + 1। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है fx ट्रांसफॉर्म टू a(f(x)। मतलब आज हमारा जो फंक्शन है ना, जो हमारा fx है ना, उसके बाहर में कुछ मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है, और जब बाहर में मल्टीप्लाइड होता है ना, तो मतलब क्या हो रहा है सर, fx मान लीजिए कुछ वैल्यू दे रहा था, मान लीजिए सर fx मेरा 5 वैल्यू दे रहा था, उसके बाहर कोई सर बैठा था, इंतजार कर रहा था कि भाई तुम वैल्यू दो, हम तुमको चेंज कर देंगे। तो मान लो अगर आगे में 2 बैठा होगा, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब आज अगर सिर्फ fx रहता तो वो हमारा आंसर क्या दे रहा होता, 5 दे रहा होता। मान लो कुछ भी इसका वैल्यू आ रहा था, लेकिन 2 आगे होने के कारण इसमें क्या हो जाता, आज हमारा वैल्यू क्या देता, 10 हो जाता। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि जब आगे में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाइड में रहता है तो हमारा ग्राफ क्या हो जाता है सर, उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आपको कोई इंटीजर मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो क्या होगा सर, ग्राफ जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा सर, मतलब क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेच कर जाएगा। मान लो जो 5 वैल्यू दे रहा था, अब क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, उसी पे, उसी एक्स पे जो 5 दे रहा था, अब क्या दे रहा था, 10 दे रहा है। ठीक है, और सर जब उसमें डिवाइड कर देंगे तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, मेरा कॉम्प्रेस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा।
ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा ये रहेगा कि हम लोग साइन को देख लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है सर, y इक्वल टू का साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो सर हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ये होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। सर जिस दिन ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है, आज ये -1 देता है, लेकिन सर जिस दिन अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू जिस दिन 1 दे रहा होगा क्या बोलेगा, ये 1 ये लेके आया, ये बोला कि यार हम तुम्हें 2 मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया सर। मतलब आज जब π/2 पुट कर रहे होगे आप, तो π/2 पे 1 दिया तो 2 मल्टीप्लाइड होने के कारण क्या हो गया सर, ये 2 हो गया। मतलब आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा सर, हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेच कर जाएगा। क्या कर जाएगा सर, स्ट्रेच कर जाएगा। तो ग्राफ सर ऐसे हो जाएगा मेरा, और इसके एक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसके रेंज में क्या होगा सर, रेंज के में इसके चेंजेस आएगा, ठीक है। मतलब आज से इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। जिस दिन ये -2 दे रहा था, -1 दे रहा था, 2 उसमें मल्टीप्लाइड हो गया तो क्या हो गया मेरा, -2 हो गया। मतलब जब हम fx में कुछ मल्टीप्लाइड करते हैं तो ग्राफ क्या होता है सर, स्ट्रेच हो जाता है या कॉम्प्रेस हो जाता है। कॉम्प्रेस कैसे हो जाएगा सर, मान लीजिए अगर हमें दे देता y इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पे 1/2 दे देता, मतलब जिस दिन सर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा था, 1 में हमने क्या मल्टीप्लाइड कर दिया, 1/2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया सर, 1/2 हो गया। मतलब क्या, 1 से छोटा हो गया, तो ग्राफ आपका क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ग्राफ क्या हो जाएगा सर मेरा, श्रिंक कर जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा सर, ये किसका ग्राफ हो जाएगा मेरा, ये ग्राफ सर मेरा हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स, ठीक है। कॉम्प्रेस कर गया सर, और जब हमने 2 का मल्टीप्लाइड कर दिया तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 2 साइन एक्स। मतलब क्या कर गया सर, स्ट्रेच कर गया। बात समझ में आई। लेकिन सर उसी दिन अगर हम x में कुछ मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर रहे होते तो क्या होता सर, आज जब हम उसके बाहर में fx के बाहर में मल्टीप्लाइड किए, fx में मल्टीप्लाइड किए, तो हमारे रेंज में चेंजेस आया। मतलब सर हमारा रेंज क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सर जब हम x में मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसका क्या होता है सर, डोमेन चेंज हो जाता है। मतलब जो x का वैल्यू होता है उसमें चेंजेस आ जाता है। उसमें कैसा चेंजेस आता है सर, तो अगर आज फिर हम बात करें कि y इक्वल टू साइन 2x अगर आप बनाओ, तो साइन 2x अगर आप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे तो आप क्या बोलोगे कि सर y इक्वल टू साइन 2x अगर हम ग्राफ बना रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम साइन x की ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा सर, साइन x का ग्राफ सर ये मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है सर मेरा साइन x का ग्राफ, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होता है मेरा π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है सर मेरा पाई होता है, ये वाला क्या होता है सर 3π/2 होता है, ये क्या होता है सर 3π/2 होता है, ये क्या होता है सर मेरा 2π होता है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ था सर, y इक्वल टू साइन एक्स का। तो आज जब हम x में 2 का मल्टीप्लाइड किए होंगे तो सर ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा ये बताइए आप। तो सोचो ना आप, जिस दिन आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर दिए तो आज मान लो आप यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाइड किए होगे। अगर x का वैल्यू आप इसमें क्या रखा, π/2 रखा, ठीक है। तो π/2 रखा होंगे सर, तो 2 कट गया होगा, क्या बचा होगा मेरा सर, पाई बचा होगा। और साइन पाई क्या होता है सर मेरा, 0 होता है। मतलब सर जिस दिन साइन जो था π/2 पे 1 दे रहा था, आज सर π/2 पे इसका ग्राफ हमें क्या दे रहा है सर, π/2 पे हमें 0 दे रहा है। तो सर ये 1 कब दे रहा होगा, तो जब x की वैल्यू आप π/4 पुट करोगे, तो π/4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू π/4 कितना हो जाएगा सर, π/2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। मतलब आज सर हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो हमारा π/4 है ना, ये जो हमारा π/4 है ना, π/4 पे ये वैल्यू कितना दे रहा होगा सर, π/2 दे रहा होगा। और साइन π/2 क्या होता है हमारा, 1 होता है। मतलब सर ये जो ग्राफ हुआ होगा 2 मल्टीप्लाइड होने के कारण ये क्या किया सर, श्रिंक कर गया सर। और जब π/2 पुट कर रहे होंगे तो पाई दे रहा होगा, मतलब ये 0 दे रहा होगा, ठीक है ना। सिमिलरली सर ग्राफ क्या होगा, ऐसा ऐसा मूव करेगा आपका, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर आज हमारा जो ग्राफ था वो क्या हो गया सर, मेरा श्रिंक कर गया। मतलब जब उसमें कुछ मल्टीप्लाइड करते हैं x में तो ग्राफ क्या होता है सर, मेरा श्रिंक कर जाता है। और जब fx में मल्टीप्लाइड करते तो क्या होता था, मेरा स्ट्रेच करता था। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। जब x में यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा मेरा सर, स्ट्रेच कर जाएगा।
समझ में आ रही बात? मतलब सर मल्टीप्लाइड करने पे यहाँ क्या किया, ग्राफ कॉम्प्रेस किया, श्रिंक किया, और जब वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हो कि सर y इक्वल टू मान लीजिए सर साइन x/2 होता, तो सर ये वाला आज जब x की वैल्यू हम पाई पुट करते हैं, तो पाई पुट करते तो ये क्या देता है मेरा π/2, मतलब उस दिन जाके मेरा वैल्यू क्या दे रहा होता, ये 1 दे रहा होता। मतलब इसका अगर साइन x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो कि सर मान लीजिए साइन x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ये क्या था सर मेरा पाई था, ये 2 पाई था, ये क्या था मेरा 3 पाई था, ये क्या था सर माइनस पाई था, ये क्या था सर -2 पाई था। ठीक है, तो सर हम लोग जिस दिन पाई पुट कर रहे थे तो ये वैल्यू क्या दे रहा सर, π/2 मतलब 1 दे रहा था। जिस दिन सर 2 पाई पुट किए होंगे तो 2 करके क्या मिला होगा, पाई मिला होगा। मतलब सर ये ग्राफ जो है ना, ये क्या हो चुका है मेरा, स्ट्रेच कर चुका है। यहाँ पे सर ये क्या दिया, मैक्सिमम वैल्यू, देख लो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है ना, जब x में कुछ भी मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर रहे हैं तो इसके रेंज में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब fx में मल्टीप्लाइड कर रहे थे तो ऊपर नीचे क्या हो रहा था सर, स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहा था। समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं ग्राफ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि सर जब हमारा fx ट्रांसफॉर्म टू f-x, मतलब सर आज हम ग्राफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं कि सर हमने आज क्या किया, x को -x से रिप्लेस कर दिया, तो सर हमारे ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहा होगा। तो इसे हम समझते हैं अच्छे से एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें एक ग्राफ दे दिया y इक्वल टू e⁻x, तो इसका ग्राफ हमें पता है कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन आज आपको क्या लगा दिया सर, ये x को किससे रिप्लेस कर दिया, -x से रिप्लेस कर दिया, तो इसके ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर जिस दिन हम e⁻x के ग्राफ में, ठीक है, e⁻x के ग्राफ में जब हम सर 2 पुट करते थे तो हमें क्या मिलता था सर, तो आप क्या बोलोगे सर e⁻2 मिलता था। ठीक है सर, जिस दिन हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, आज हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो e को क्या मिल रहा है, e को -2 मिल रहा है, e को क्या मिल रहा है सर, -2 मिल रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर जो -2 पे हमारा वैल्यू दे रहा था ना ये ग्राफ, अब क्या देगा सर, जब हम पॉजिटिव 2 डाल रहे होंगे तो ये क्या दे रहा होगा सर, नेगेटिव वाला बिहेवियर दे रहा होगा। और जब सर हम नेगेटिव वैल्यू डाल रहे होंगे, मान लो इसमें हम -2 डाल रहे होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब e को क्या मिल रहा है सर, e को e⁻2 मिल रहा है ना। मतलब e⁻2 क्या होता था सर, इधर होता था। मतलब क्या हो गया सर, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो चुका है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका। अब सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि हम लोग क्या करते हैं सर, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं अबाउट y एक्सिस। मतलब हमारा जो भी ग्राफ है इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि सर हमारा e⁻x का ग्राफ क्या था, हमें क्या ड्रॉ करना है, e⁻−x का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो हम क्या करेंगे सर, e⁻x का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये सर हमारा e⁻x का ग्राफ हो गया। अब सर इसका मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो सर इधर जो हमें दिख रहा है ना, अगर ये सर अगर हमारा मिरर हो रहा होगा तो ये वाला कैसा दिखेगा सर, इधर ये वाला ऐसा दिख रहा होगा, ये वाला सर कैसा दिख रहा होगा सर, ऐसा दिख रहा होगा। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, e⁻−x का। समझ में आया? मतलब जो x का वैल्यू जो हम पहले e⁻x में जो पॉजिटिव ले रहे थे, अब वो कौन दे रहा होगा सर, वो पॉजिटिव वाला वैल्यू कब दे रहा होगा सर, जब x की वैल्यू हम नेगेटिव पुट कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आज आपको और क्वेश्चन दे दिया है कि log -x दे दिया, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस सर 10 रहा होगा, तो इसका ग्राफ हमें पता है सर, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ सर ये होता है। अब इसका जब आप x को किससे रिप्लेस किए सर, हम लोग -x से रिप्लेस किए, तो इसका जो ग्राफ बन रहा होगा log -x का, वो क्या बन रहा होगा, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्स। मतलब ये किसका ग्राफ बन रहा होगा सर, ये हमारा बन रहा होगा log -x का, और ये किसका ग्राफ है सर, log x का। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सिंपल हम लोग क्या करते हैं सर, उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लो ग्राफ रहा होगा y इक्वल टू fx रहा होगा, ओके, और उसका नेचर क्या रहा होगा सर, मान लो सर उसका नेचर क्या रहा होगा, ऐसा रहा होगा नेचर। ठीक है ना, ऐसा नेचर रहा होगा। ओके, तो सर इसका ग्राफ किस तरह बनाए हम लोग,
अगर हमें बोल दे कि यहाँ पे आप क्या करो, आज आप f माइनस एक्स का ग्राफ बना दो, अगर ये आपका क्या है एफ एक्स का ग्राफ है, तो आप क्या करो यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करके f माइनस एक्स का ग्राफ बना दो। तो सिंपल बना देंगे सर, f माइनस एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ का क्या ले लेंगे सर, मिरर इमेज ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो इसका इमेज क्या आएगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका ये वाला जो लाइन है इसका इमेज क्या होगा सर, ये वाला आ रहा होगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर, इसका इमेज ये वाला आया, इसका इमेज सर उधर क्या दिख रहा होगा, इसका इमेज सर उधर हमें ये दिख रहा होगा। तो ये वाला क्या हो गया, इसका f माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। बात समझ में आई। जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हमारा ग्राफ में क्या चेंजेस आता है, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिमिलरली जिस दिन हम लोग बात करते हैं कि हम fx, मतलब उस समय हमने क्या किया था, x में माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, अब हम fx में क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। fx कौन होता है सर, y होता है, मतलब हम y में क्या लगा रहे हैं सर, माइनस लगा रहे हैं। मतलब यही ना होता है हमारा, आज हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब क्या ग्राफ होगा सर। तो जब हमने x में माइनस लगाया तो मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और जब सर हमने y में माइनस लगाया तो मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। याद रहेगा ना, दोनों उल्टा होता है, ठीक है ना। याद कर लोगे कि सर जब x को माइनस से रिप्लेस किए तो मिरर इमेज y एक्सिस, x में y एक्सिस, और जब y में हमने माइनस लगाया, y में माइनस से रिप्लेस किया तो मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। समझ में आया, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे y इक्वल टू क्या हो, ex हो, इसमें क्या लगा दिए सर, माइनस लगा दिए। तो ex अगर आप क्या होता है सर, ex अगर आप ये होता है, ठीक है। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है सर, आगे माइनस लगा हुआ है, तो यही हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या ले लेंगे हम लोग, मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये ग्राफ किसका हो गया सर, y इक्वल टू माइनस ए की पावर x। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया होता कि सर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस लॉग एक्स, इसमें क्या करेंगे सर, सिंपल है सर, ये हमारा ग्राफ था, किसका ग्राफ था सर, ये लॉग एक्स का ग्राफ था, ठीक है। तो सर अब हम क्या करेंगे, आगे माइनस लगा दिए हैं, तो मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y में माइनस x के रिस्पेक्ट में इमेज। तो सर ये जो नीचे वाला पार्ट जा रहा है इसका इमेज क्या हो रहा होगा सर, इसका इमेज ये हो रहा होगा। सर ये ऊपर जा रहा है उसका इमेज क्या हो रहा होगा सर, ये हो रहा होगा। तो ये ग्राफ आपका फाइनली किसका बन गया, लॉग x का माइनस के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे कि सर cos x का ग्राफ तो हमें पता है, cos x का ग्राफ सर ये होता है, ओके। तो सर ये ग्राफ होता है तो आप क्या करोगे, इसका मिरर इमेज, सामने माइनस मैंने लगा दिया है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा सर, जो ऊपर दिख रहा है उसका क्या बन जाएगा, नीचे, जो नीचे दिख रहा है सर उसका ऊपर, जो ऊपर दिख रहा है उसका नीचे, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, माइनस cos x का। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ से क्या करो, इस ग्राफ को आप रिमूव कर दो, तो ये जो ग्राफ बना हुआ आपका बन गया इसका, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो अब अगर सर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता तब क्या कर देते सर, x में भी माइनस मतलब y में भी माइनस, दोनों हो जाता, तो दोनों काम कर लेते सर, दोनों काम कर लेते। कैसे करते सर, तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ते। मतलब अंदर में क्या है सर, x है, पहले x को करते चेंजेस, फिर बाहर में आते हैं हम लोग माइनस की ओर, ठीक है ना। अंदर से हम लोग बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सिंपल, y इक्वल टू मान लो e माइनस एक्स हो। तो इसमें सबसे पहले बताओ कि आप किसको जानते हो, तो आप क्या बोलोगे सर, हम y इक्वल टू e की पावर x को जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उसका ग्राफ सर हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं सर, इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिए e की पावर माइनस एक्स से, तो x में माइनस होता है तो किसके रिस्पेक्ट में बनता है सर, इमेज y के रिस्पेक्ट में इमेज बनता है। तो सर इसका इमेज किधर बन जाएगा सर, हमारा इधर बन जाएगा, यही बोलोगे। ये किसका ग्राफ हो जाएगा सर, e की पावर माइनस एक्स का। समझ में आ रही बात। अब सर उसके बाद इसमें क्या ट्रांसफॉर्म करना, तो आप क्या बोलोगे सर, इस ग्राफ में आपको माइनस लगाना है आगे। तो जब सर y में, ये वाला क्या है हमारा y, fx को ही y बोलते हैं ना, तो सर y में जिस दिन माइनस लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या बन जा रहा है, इमेज बन जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर अब इसका फाइनली ये वाला इमेज क्या होगा, नीचे आ गया, मतलब फाइनली मेरा ग्राफ ये हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया सर, ये वाला ग्राफ हो गया e माइनस एक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरह हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो एक बार आप लोग सीख जाओगे तो बहुत ही मजा आने वाला आप सभी को। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, log माइनस एक्स। सेम वही काम करेंगे सर, पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, पहले तो आप log का बना लीजिए ग्राफ, चलिए बन गया सर। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद सर आप माइनस एक्स, ठीक है ना, x में माइनस हो रहा है, अब x में माइनस हो रहा है तो मिरर इमेज किसके है सर, y के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना, हम लोग अंदर से चल रहे हैं बाहर की ओर, ठीक है ना, ये नहीं कि पहले आप इसका बना लेना ग्राफ, पहले आप इसको कंप्लीट करना फिर यहाँ पे आना आप लोग, ठीक है। अब सर हमने बना दिया, अब क्या बोल रहा है सर, ये वाला ग्राफ हमारा बन चुका है किसका, log माइनस एक्स का बन चुका है सर। अब इसमें क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, और हमें पता है जब पूरे टोटल में माइनस लगता है तो मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बनाएंगे, तो ये ऊपर वाला पार्ट का नीचे और ये नीचे वाले पार्ट का ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये, ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया सर, ये बन गया मेरा फाइनली माइनस लॉग माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन है इस पे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर कैसे बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है सर, तो हमें क्या दिख रहा है सर, हमें तो यहाँ पे रूट वाला फंक्शन दिख रहा है हमें, ठीक है। तो सर रूट में हमें क्या दिख रहा है सर, रूट में सर हमें कुछ x में माइनस किया गया है, ठीक है, और हमें पता है कि सर x में माइनस या प्लस होता है तो वो x एक्सिस के लेफ्ट और राइट क्या होता है, हमारा शिफ्ट होता है। जब सर पूरे fx में प्लस या माइनस होता है तो ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है, इतना हम जानते हैं। तो सर इसमें से हम किसका ग्राफ जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, हम ना रूट का ग्राफ जानते हैं। तो एक काम करो, जिसको आप जानते हो उसका ग्राफ आप बना लो, ये सर रूट का ग्राफ बन गया। अब सर हम क्या किए हैं सर, x में -2 किए हैं, और हमें पता है कि सर जब x में -2 करते हैं तो ग्राफ क्या होता है सर, हमारा शिफ्ट कर जाता है किधर सर, उधर राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, अभी अभी हमने देखा। तो सर 2 यूनिट से ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा, तो सर हमने क्या किया, ये 2 यूनिट से ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। ये पॉइंट क्या हो गया सर मेरा आज 2,0, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि सर x -2 तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमें क्या बनाना है सर, अब हमें क्या बनाना है सर, अब हमें बनाना है -2। तो सर हम पूरे जो फंक्शन है उसमें क्या किए, -2 किए, और जब -2 करते हैं तो ग्राफ क्या आ जाता है सर, नीचे आ जाता है, मतलब ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। क्या बोलेगा ये ग्राफ, ये बोलेगा कि सर हम ये ग्राफ जो है ये वाला, ठीक है ना, ये ग्राफ जो है ये क्या आ जाएगा सर, हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको एक लाइन में बना देते हैं हम, ठीक है। ये ग्राफ क्या हो जाएगा सर, हमारा 2 यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे मेरा क्या है 0,-2 है, तो यहाँ पे हमारा शिफ्ट कर जाएगा। अब सर नेचर क्या हो रहा होगा सर, x एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो कि सर अगर y को हम वैल्यू 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं x एक्सिस पे, तो हमारा क्या हो जाता है सर 2 हो जाता है, 2 = √x-2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4x-2, ये सर इधर आ गया तो कितना बना 6, तो x = क्या मिला सर 6। तो जब आपने y का वैल्यू 0 पुट किया तो आपको क्या मिला x-2, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली, 6 मिली। मतलब सर ये ग्राफ जो बन रहा होगा ना, ये सर कहाँ कट कर रहा होगा, इसे 6 पे कट कर रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा 6,0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना, अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाना चाहते हो। चलिए ये आप सीख गए, अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं सर। नेक्स्ट ग्राफ क्या है मेरा, नेक्स्ट ग्राफ हमें बोलता है कि, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट ग्राफ हमें बोल रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है सर, y = x² - 4x दिया हुआ है। इसका ग्राफ किस तरह सर बनाए, तो इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो सर इसको किस चीज़ का भूख है, तो आप क्या बोल दोगे सर, ये x² - 4x है, सर इसको 4 दीजिए, -4 कर दीजिए। ये सर हमें क्या दिख गया, बनाने आपको आता है। ये सर हमें x-2 का होल स्क्वायर दिख गया। ये आप कंप्लीटिंग मेथड से भी बना सकते थे इसको, ठीक है ना, किसी तरह परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। सर एक बार हमने क्या किया, +4 किया था तो हमने -4 किया, यहाँ पे क्या हो गया सर -4।
हमने क्या किया, एक बार +4 कर दिया तो एक बार -4 कर दिया। ये सर हमें फॉर्म में मिल गया क्या, a² + b² - 2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सर इसका ग्राफ किस तरह बना है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे हमें x दिख रहा है, आपको x² टाइप का फील आ रहा होगा कि सर हमें ना x² टाइप का फील आया। फिर सर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सर ये -2 से शिफ्ट किया गया है, मतलब x में क्या किया गया है सर, माइनस किया गया है। तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा सर, ग्राफ हमारा शिफ्ट कर जाएगा किधर सर, राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका जो ग्राफ हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे सर, ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब सर हमें क्या करना है, -4 करना है। +4 करते तो ऊपर शिफ्ट होता 4 यूनिट, -4 कर रहे हैं तो नीचे हो जाएगा। तो सर ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा। तो नीचे हमें कैसा दिखेगा ग्राफ इसका, तो आप समझ जाओ इसको। ठीक है, तो सर नीचे ये वाला ग्राफ कहाँ हो चुका है सर, -4 यहाँ पे आ चुका है। x का वैल्यू तो आज भी 2 रहेगा, y का वैल्यू क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। अब सर ये यहाँ पे कहाँ कट कर रहा होगा, तो आप एक काम करो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। y एक्सिस पे क्या होता है पता है ना, y एक्सिस पे क्या होता है सर हमारा, x का वैल्यू 0 होता है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 4 - 4 0। मतलब सर जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट किए तो y भी हमें क्या मिला, 0 मिला। मतलब सर ये जो हमारा ग्राफ बन रहा होगा ना, ये कहाँ से पास कर रहा होगा सर, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। मतलब ये 4 यूनिट जिस दिन नीचे आया तो ये ग्राफ क्या बन गया, ये आपका बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग बना लेना। तो ये आपका ग्राफ बन चुका। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म आसानी से कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में क्या बोला, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि आप एक काम करो, इसमें जो भी ये f(x) का ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला क्या दिया हुआ है सर, f(x) का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हमें क्या बोला है कि आप एक काम करो, ये वाला 1 है ना, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर दो और उसका ग्राफ बना दो। तो जब हमें पता है ना कि सर जब हम f(x) में फंक्शन में बाहर में 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है मेरा, क्या हो जाता है सर, स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, मतलब रेंज चेंज हो जाता है। तो ये ग्राफ सर क्या हो जाएगा, जो भी इसका वैल्यू था वो क्या होगा सर, आज हमारा चेंज कर जाएगा। तो इसे मैं बता देता हूँ क्या सर, आज हमारा ये 2 से क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेच कर जाएगा। ठीक है ना, ये क्या चला गया सर 2 पे, ये कहाँ चल गया सर -2 पे, और सर ये वाला भी क्या हो गया सर, स्ट्रेच होके कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो ये ग्राफ किसका हो गया सर, 2f(x) का हो गया। समझ में आ रही बात। अगर यहीं पे बोलता है कि आप एक काम करो, दूसरा क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि आप एक काम करो -x का बना दो, ठीक है ना, तो सर x में माइनस कर रहे हैं तो मिरर इमेज किसके सर, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला जो येलो वाला ग्राफ है उसका क्या कर देंगे सर, हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे। तो ग्राफ क्या है सर हमारा, ग्राफ हमारा यही है। ठीक है, तो मिरर इमेज ले लेंगे सर। तो जिस दिन इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या बोलोगे सर, ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है सर, ये वाला पार्ट, इसका इमेज क्या हो जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है सर, इसका इमेज क्या हो जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला येलो वाला ग्राफ क्या हो जाएगा सर, हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया सर, ये हमारा ग्राफ हो गया f-x का। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप सभी को। ठीक है सर, अगर हम x में कुछ प्लस माइनस कर देते तो ग्राफ हमारा लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर जाता। ठीक है, और सर हम अगर पूरे में अगर माइनस कर देंगे, अगर f पूरे में अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा सर, x एक्सिस। तो ये वाला येलो वाला जो ग्राफ है इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या मिलेगा सर हमें, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस अगर इमेज ले रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि सर इसका इमेज क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है इसका इमेज क्या हो जाएगा सर, ये नीचे हो जाएगा। और सर ये ऊपर वाला पार्ट है इसका इमेज ऐसे होगा और इसका इमेज क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, रिमूव हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन गया ये किसका बन गया, क्या बोलोगे, ये वाला ग्राफ सर हमारा -f(x) का बन गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह हम आज की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखे और बहुत ही अच्छे से देखे, बहुत कुछ समझे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बाय मॉडुलस।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, कि सर अगर हम किसी फंक्शन में मॉडुलस लगा देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट लगा देते हैं, तो उसका ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।